मधुबन गीता पाठशाला, वैसे ही रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, इन सबके साथ में मिलकर ये बेसिक कोर्स राज योगा मेडिटेशन का यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। ये 5 दिन में बेसिक कोर्स यहाँ पर आपको सबको इसका नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और अपना जीवन सहज और सुंदर बनाने के लिए इसका हमें हेल्प हो जाएगी। हमारी शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो या सामाजिक कोई प्रॉब्लम हो या इवन विश्व शांति के लिए भी जिसकी शुरुआत होती है वो राज योगा मेडिटेशन के द्वारा ही हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी मैं कह रही थी कि समस्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन सॉल्यूशन हमें राज योगा मेडिटेशन द्वारा प्राप्त हो सकता है और वो एक दिशा हमें मिल जाएगी, हमें एक मार्ग मिल जाएगा और इस मार्ग पर चलते हुए दिशा में आगे बढ़ते हुए हम हमारा जीवन सहज बनाएंगे, आरोग्यदायी बनाएंगे, खुशनुमा बनाएंगे और सभी मिलजुल कर, यानी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय स्वातंत्र का अमृत महोत्सव यहाँ पर हम मना रहे हैं, तो आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर हमें जाना है। तो स्वर्णिम दुनिया क्या है? घर घर में शांति, घर घर में प्यार, घर घर में एकता, घर घर में खुशी और सभी संतुष्ट, ऐसा समाज हो, ऐसा देश हो, ऐसी दुनिया हो, ऐसा विश्व हो। ये सपना नहीं है तो ये सच्चाई आने वाली है। तो उसके लिए हम तैयार हो जाए और उसी के लिए हम सबके प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, सबके शांति और खुशी सबको मिल जाए, तो ऑफकोर्स सारे विश्व में वो मिलने वाली है और उसकी शुरुआत राज योगा मेडिटेशन के द्वारा होने वाली है। हॉस्पिटल और कांकरिया मैडम की तरफ से आपका यहाँ पे अभिनंदन करना चाहता हूँ और आपका स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लाइफ में करते हो तो उसको एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और उस पॉजिटिव एटीट्यूड को आने के लिए, कंसंट्रेशन आने के लिए आप मेडिटेशन या योगा इसमें कहीं भी आप करते हो तो आप आगे अपने लाइफ में जो भी चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। तो मैं ये जो 7 दिन का आज से शिविर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आपका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और 7 दिन के बाद आपके जो आयुष्य में, लाइफ में परिवर्तन होगा ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ब्रह्म कुमारी संस्था साइबर में मधुबन गीता पाठशाला, आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल अंतर्गत आनंद ऋषि जी मेडिटेशन सेंटर, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर, इन सभी संस्थाओं ने मिलजुल कर संयुक्त विद्यमान से ये राज योगा मेडिटेशन का बेसिक कोर्स यहाँ पर संपन्न किया हुआ है और इनके द्वारा यानी आज तक 9000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को राज योगा मेडिटेशन फ्री में यहाँ पर सिखाया गया है। एक्चुअली राज योगा मेडिटेशन स्वयं परमपिता परमात्मा ने सिखाया है। हम सभी उनके स्टूडेंट्स आपको बताने के लिए निमित्त बनते हैं। तो हमने अभी राज योगा मेडिटेशन के अंतर्गत उसके बेनिफिट्स, रिसर्च की मालूमात ली है, उसकी विधि, सिद्धि और प्राप्ति की इंफॉर्मेशन ज्ञान दिया हुआ है। हम स्वयं का परिचय, मैं शरीर नहीं तो शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ, इसका हमने ज्ञान दिया है।
और आत्मा की विशेषता अजर अमर अविनाशी, आत्मा में सीडी जैसी कैसी है, उसमें कर्म और संस्कारों की कैसे रिकॉर्डिंग होते हैं, उसका ज्ञान हमें मिला। परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला कि जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरे है, सर्वशक्तिवान है, सर्वधर्म मान्य है, सदैव दाता है, जो निराकार है, परमधाम निवासी है वगैरह। और आत्मावन जब परम पिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं, परमधाम घर में जाकर मिलन मनाते हैं, तो उसको राजयोगा मेडिटेशन कहा गया है। और इस राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। इसका भी हमें ज्ञान मिला। ये सृष्टि चक्र कैसा घूमता है, युग कैसे चलते हैं, संगम युग की क्या विशेषता है, इसका भी नॉलेज हमें मिला। कर्मों की गुह्य गति क्या होती है, और जब भी हम कर्म करेंगे तो कैसा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, इसका भी ज्ञान हमें मिला। तो बेसिक जो बातें हैं वो हमें सब समझ में आ गई। ये भी हमें समझ में आ गया कि मुरली क्या होती है, अमृत वेला मेडिटेशन क्या होता है, और मेडिटेशन कैसा करना है, कब करना है, इसकी भी जानकारी हमें मिली है। हमारे बीच में मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन करके दिया कि जैन सोशल फेडरेशन जिनके द्वारा आनंद जी हॉस्पिटल ये संचालित है, वहाँ के ट्रस्टी जो है उसमें से एक अपने मनीषा ताई लोढ़ा, जो राजयोगा मेडिटेशन बहुत पहले से अभ्यासक है, उनका परिवार पूरा राजयोगा मेडिटेशन यहाँ पर करता है, उनके लिए तालियां बजाएंगे। और इनका सम्मान मैं स्वयं कर रही हूँ। हमारे बीच में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी जाधव सर यहाँ पर उपस्थित है। उनका सम्मान करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर कांकरिया जी को, क्या उनका और ऐसे ही रोटरी क्लब के अभी होने वाले साल के सेक्रेटरी जो है दीपक भाई जी, इनका सम्मान करने की विनती मैं प्रिंसिपल सर को करती हूँ। अभी प्रिंसिपल सर का सम्मान करने के लिए मैं भाई साहब को बुलाती हूँ। और आज आपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, तो इस पूरे आपका जो एक्सपीरियंस है, जिनको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस माइक पे शेयर करना है, उनका स्वागत है। All respected teachers, principals, डॉक्टर लाइक कांकरिया जी, इनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो हमें 4 दिन में जो सिखाया है वो मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम स्टडी करते हैं या और कुछ करते हैं तो हमारे में कॉन्सेंट्रेशन बहुत होनी चाहिए, जो मेडिटेशन से हमें मिलती है, जो इन्होंने हमें सिखाया है। और मैंने मेडिटेशन करना चालू कर दिया कल से 3 टाइम के लिए, तो मुझ में ऐसे मतलब चेंजेस आए कि जब मैं स्टडी के लिए बैठता हूँ तो पॉजिटिव वाइबिंग आती है मेरे साथ। मतलब जब मैं मेडिटेशन करके बैठता हूँ स्टडी के लिए, मतलब कुछ भी काम करता हूँ तो ऐसा मतलब अच्छा फील होता है, कुछ स्ट्रेस नहीं होता, कुछ मतलब ऐसी टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो मेडिटेशन करके हमें जो मतलब फायदे होते हैं वो एक्चुअली गुड होते हैं। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, और एक कोर्स करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टडी हमारी बहुत स्ट्रेस होता है बाहर का, सब मतलब सब ऐसा दिमाग में चलता रहता है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें स्ट्रेस वगैरह सब मतलब भूल जाते हैं। मेडिटेशन से हमारा मन भी शांत रहता है। तो थैंक यू मैम, आपने हमें इतना सारा मतलब बताया मेडिटेशन कैसे करना है कैसा नहीं। इससे हमें हमारे एग्जाम्स हमारी लाइफ में बहुत फायदा होगा। मेरा नाम शेख शाहीन, बैकग्राउंड से मैं भी एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मैम का मैंने बहुत बार सुना था, लेकिन कोशिश किया था कि मैं आऊँ इस
सेशन में और ये अटेंड करूँ। लेकिन मेरे भाग्य उस वक्त, जैसे दीदी ने कहा, एक वक्त मुकर्रर होता है हमें सब अटेंड करने के लिए। तो आज मैंने बहुत कोशिश की, अपना एक वक्त का क्लिनिक को ऑफ किया, लेकिन दीदी का मैंने आज 4 दिन का कम्प्लीटली सुन लिया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी खास इंसान और एक खास पवित्र आत्मा जैसे दीदी हैं, और मैं शिवानी दीदी का भी मेडिटेशन, मेरा ऑनलाइन भी सेशन चलते रहते हैं, और जैसे दीदी का आज 4 दिन से सुन रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो हमने पॉजिटिविटी ये आ गई है कि सबसे पहले तो हमें अपने घर का अंधेरा दूर करना है। कि हमें जो नेगेटिविटी है, अगर कोई एक पर्सन, हमारे घर में 4 मेंबर हो और अगर हम एक ही अगर कोई पॉजिटिव हो, तो हमारे घर का पूरी तरह अंधेरा दूर नहीं हो सकता। जैसे हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज मैंने तो मैडम से बहुत कुछ, दीदी से सीख लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है कि डॉक्टर्स हो, अदरवाइज जो भी अपने फील्ड में हो तो वो पूरी तरह कंप्लीट हो। पहले तो मैं मेडिटेशन मॉर्निंग में और इवनिंग में ही दिया करती थी, लेकिन अब मैं 3 टाइम जैसे मेडिटेशन दे रही हूँ सेशन। तो थैंक यू मैडम, आपने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। सम्मान करते हैं। और उनको तीसरी आंख उनकी ज्यादा प्रबल है। कौन सी आंख? तीसरी आंख। और तीसरी आंखों से वो सब कुछ करते हैं। अभी बीच में एक रेस थी, चलने वाली, दौड़ने वाली 10 किलोमीटर दौड़ने वाली इनकी एक रेस थी, कंपटीशन थी। तो इनके जो जिस्मानी आंखें हैं वो काम नहीं करती है, लेकिन तीसरा नेत्र उनका काम करता है। और उस 10 किलोमीटर की दौड़ में वो फर्स्ट आई। उनका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे, वो कितने साल से मेडिटेशन करते हैं, उनको क्या लाभ हुआ। ओम शांती। कांकरिया मॅडम, कांकरिया सर, त्याच्यानंतर जाधव सर, लोढा भाभी आणि सर्व दीदी, सर्वांचे मी नमस्कार सर्वांना। ओम शांती। मी अजय धोपावकर, मी ब्लाइंड आहे आता पूर्ण, परंतु मला रेटिना पिगमेंटो नावाचा डोळ्याचा आजार झालेला आहे। त्याच्यामुळे माझे डोळे हळूहळू नजर कमी होऊन आता काहीच दिसत नाही, म्हणजे अशी परिस्थिती आलेली आहे। आणि मेडिकलमध्ये त्याच्यावर काही रिसर्च नाही। हे सर्व गोष्टी मला माहिती होत्या। हळूहळू नजर 2003 पासून उतरत होती। 2016ला सगळं बंद झालं, म्हणजे लिहिता वाचता येणं बंद झालं, माणसं ओळखता बंद झालं। आता फक्त थोडीशी आकृती दिसते, त्याच्यावर माझं काम चालतं। परंतु मी 2016ला मी जवळजवळ 18 वर्ष सकाळमध्ये बातमीदार म्हणून काम केलेलं आहे। आणि नंतर 2016ला मला आपाप राजीनामाच द्यावा लागला। लिहिता वाचता येत नाही म्हणलं तुम्हाला कोणी विचारत नाही। मग सर्व 2016 मी 2016 ते 18 या काळात थोडीशी मला अडचण निर्माण झाली। कसं आता आपलं सर्व पुढचं आयुष्य काढायचं हा एक मोठा प्रश्न होता। परंतु 2018ला मी कांकरिया मॅडमच्या या ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयाची जोडला गेलो आणि राजयोग मेडिटेशनचा पहिला कोर्स मी 2018 मध्ये या ठिकाणीच केला होता। आणि खूप माझा बदल झाला किंवा मला सगळं सत्य ईश्वरी ज्ञान या कोर्स मध्ये मिळालं। नंतर मी साई सूर्य नेत्र सेवामध्ये जाऊन जे बेसमेंटला आपला मुरली असते, रोज मेडिटेशन असतं, तर मी तिथेही जायला लागलो। सकाळी 6 वाजता 6 ते 7 रोज तिथं मेडिटेशन करत होतो। पण माझा इतका माझ्यामध्ये आमूलाग्र बदल होत गेला की इतका कॉन्फिडन्स माझा जो पूर्ण लूज झालेला होता, आत्मविश्वास तो पूर्ण परत मला यायला सुरुवात झाली। आणि जिद्द चिकाटी आणि खूप पॉवर, माझी आत्मबळच वाढलं त्या मेडिटेशनच्या मुळे। आणि त्याच्यानंतर मी खरा उभा राहिलो आणि मला सगळं सत्य ईश्वर ज्ञान जे आहे ते मला कळलं की माझे जे जुने काही कर्म असतील त्याच्यामुळेच हे माझं अपंगत्व मला आलेलं आहे, माझ्या हळूहळू लक्षात आलं। आणि आता त्याच्यावर ते झालं की आपण तर काही कोणीही काही करू शकत नाही, जगातला कुठलाही माणूस काही करू शकत नाही, मला लक्षात आलं। पण मी उभा राहिलो आणि कणखरपणे, आणि मॅडमचं मला नियमितपणे मार्गदर्शन मिळत गेलं आणि त्यांची रोजची मुरली मी ऐकायचो आणि अजूनही ऐकतो। म्हणजे जवळजवळ आता 4 वर्ष झाले मी
पूर्णपणे आज उभा राहिलेलो आहे माझ्या याच्यावर आणि पूर्णपणे अगदी कुठे घाबरत नाही, कुठे जाईल. मला अगोदर तर बोलताही येत नव्हतं. आज मी इथं तुमच्याकडे जे बोलतोय ते सगळं मेडिटेशनचीच कमाल आहे आणि मेडिटेशन मुळे मला हे सर्व गोष्टी जमत गेल्या. तुम्हाला मी किती एक्सपिरियन्स सांगू ह्याचं पण माझ्यामध्ये काय काय सांगू हेच मला आठवत नाही, कारण एवढी माझ्यामध्ये बदल घडत गेलेला आहे. आणि ताकद, शक्ती, पॉवर काय असते, मनशक्ती कशी वाढवायची असते हे तुम्हाला या मेडिटेशन मधनं कळतं. आणि मी 4 वर्ष रेग्युलर जोडला गेलेलो आहे आणि सकाळ काय जेवढे मला हे करता येईल तेवढं मी करत असतो. माझा दिवस आता फक्त मेडिटेशन मध्येच असतो. मी दिवसभर परमपिता परमात्म्याशी माझं प्रत्येक नातं जोडत असतो आणि त्याच्यातून माझं आता मी नवीन एक व्हायब्रेशन्सचं हे मॅडमने शिकवलं मला आणि ते व्हायब्रेशन मी देत राहिलेलो आहे. आता तुम्हाला सांगतो, कोरोनाच्या काळामध्ये फार भयंकर परिस्थिती होती आणि आता रोटरीनी एक मध्यंतरी इथं मला तुम्हाला आज आनंद वाटेल सांगताना की तिथले सर्व पेशंट बरे होऊन घरी गेले, एकही मृत्यू झाला नाही. मृत्यू झाले हे झाले, परंतु यांचं जर कोविड सेंटर माझ्यामध्ये पॉलिटेक्निक कॉलेजला चालू होतं तर एकही मृत्यू झाला नाही. हे फार मोठं मला अचिव्हमेंट मी सांगतोय मेडिटेशनची. अनेक लोकांना ते व्हायब्रेशन दिले जात होते. मॅडम रोज सकाळी मुरलीमध्ये ज्यांना ज्यांना नावं यायची त्यांच्याकडं तर त्याच्या प्रत्येकाच्या नावाने व्हायब्रेशन्स मॅडम देत होते आणि त्याचा इतका इफेक्ट झाला होता. जेवढे मॅडम 100 नाव म्हणजे काय त्यांनी प्रत्येकाचं नाव घेतलं त्यांनी त्या मेडिटेशन मध्ये आणि त्यांना व्हायब्रेशन्स दिले आणि त्याच्यातले मृत्यूचं प्रमाण नाही. लक्षात ठेवा, त्यांनी सर्वजण त्या कोविडच्या ज्या चक्रातून बाहेर आले. हे मोठं यश म्हणावं, सफलता ही याला आहे ती आपल्याला मला शेअर करावी वाटते आणि मला या ठिकाणी सन्मानित केलं त्याबद्दल मी आभारी. सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की शांति। मैं पुरुषोत्तम जाधव, रोटरी क्लब अहमदनगर का प्रेसिडेंट। मैं गए 4-5 सालों में राजयोगा के काफ़ी कोर्सेज किए हुए। राजयोगा हीलिंग कोर्स, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स मैंने किए और उसका फ़ायदा मुझे, मेरे फैमिली को तो हुआ ही है। मेरे साथ साथ जो भी रहते हैं मेरे क्लब में, सभी क्लब के मेंबर्स रोटेरियन, हमने सभी को ये कोर्स करवाया है। उसके साथ साथ जब कोविड था तो कोविड के दौरान मेरे नज़दीक मेरी मम्मी जो थी वो
कोविड के विक्टिम हो चुकी, और उस दौरान जो संकट मेरे फैमिली के ऊपर आया था, वो संकट को फेस करने के लिए मुझे ये मेडिटेशन कोर्स का काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। ओम शांति। मी मनीषा लोढ़ा। मैंने जब ये कोर्स किया तो 4 साल पहले मैंने और मेरे पति ने, बच्चों ने, हमने एक कोर्स किया। तब वो कोर्स करने के बाद हम सबको इतना अच्छा लगा, घर में हमारे वाइब्रेशंस ही बिल्कुल चेंज हो गए। और वैसे कि पूरा कोर्स करने के बाद 2 बार तो मेडिटेशन करते थे, पर जब से खाना पीना, उठना बैठना, कैसे खाना है, कैसे पीना है, पानी चार्ज कैसे करना है, खाना कैसे चार्ज करना है, सोते वक्त सबको सॉरी कैसे बोलना है, थैंक यू कैसे शुरुआत करनी है दिन की, ये सब छोटी छोटी बातें इस कोर्स से, राजयोगा कोर्स से दीदी ने हमको बहुत अच्छे से सिखाई है। उसके बाद मैंने और मेरे परिवार ने कोर्स करने के बाद मैंने मेरे फैक्ट्री में 4 साल पहले ये कोर्स किया। फैक्ट्री में मेरा स्टाफ और पूरे वर्कर्स लोगों ने एक कोर्स करने के बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उनमें जो तालमेल, उनका कम्युनिकेशन, उनके संबंध बहुत अच्छे से हो गए हैं। और इसी की वजह से जब 4 साल पहले मेरा स्टाफ था 600 का स्टाफ था, आज 4 साल के बाद हमारी कंपनी का स्टाफ 1150 हो गया है। कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी हो गई और अभी पूरा के पूरा स्टाफ मेडिटेशन करता है और सबका वातावरण, कंपनी में सबका वातावरण बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। इससे झगड़े कम हो गए, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से बढ़ी है। और हमने कंपनी में एक रूम भी बनवाया है, जहाँ भी जिसको भी बहुत स्ट्रेस आ गया, जिसको भी शांति चाहिए, तो 10 मिनट जाके वहाँ मेडिटेशन करता है, इसलिए सबको बहुत शांति मिलती है। और ये तो बात तो हो कंपनी की हो गई, पर हर एक के घर में बहुत ही शांत सुंदर जीवन जी रहे हैं। ये सब सुधा दीदी की वजह से हुआ है। सब में बहुत चेंज हो गया है, पूरा वातावरण घर का सबका ऑरा बहुत अच्छे से हो गया है। हर कोई एक दूसरे के साथ हंसते हुए बात करता है और सबके मतलब बहुत ही अच्छे से हुआ है। इसलिए थैंक यू सुधा ताई, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आनंद ऋषि हॉस्पिटल में नर्सिंग कोच के साथ साथ ये आध्यात्मिक कोर्स भी डॉक्टर सुधा कांकरिया के सहयोग से हर बैच में यहाँ चालू होता है। साथ साथ उनकी संबंध संपर्क में जो भी रहते हैं, फैक्ट्री चलाने वाला भी आप लोग अनुभव सुने हैं, तो उनके बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बड़े लोग भी 7 दिन का कोर्स सुनते हैं। मना सुधा कांकरिया तो अपना तन मन धन से, पूरा मेहनत से, दिल से, तो ये आध्यात्मिक जो 7 दिन का कोर्स है, तो सभी को घर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश करती है। कोशिश ही नहीं, प्रैक्टिकली सभी को सहयोग देती है, मतलब कोर्स दे रही है। तो इसमें हर एक की जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। ये बहुत अच्छा सेवा कर रही है, इसीलिए मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से तो उनको बहुत 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 धन्यवाद, आभार। ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया वर्तमान समय में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम दुनिया की ओर, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हैं। ब्रह्म कुमारी इस परिवार के द्वारा विश्व में सभी तरफ राजयोगा मेडिटेशन घर घर में पहुंचाने के लिए हजारों भाई और बहनें प्रयत्नशील हैं। यहाँ पर अहमदनगर में आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल अंतर्गत आनंद ऋषि जी मेडिटेशन सेंटर, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर और साइबन में मधुबन गीता पाठशाला के द्वारा यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन का बेसिक कोर्स यहाँ पर संपन्न हुआ। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के अंतर्गत जो नर्सिंग कॉलेज है, उसके सारे स्टूडेंट्स और यहाँ के नागरिक, यहाँ के भाई बहन, इन्होंने सामूहिक रूप से इस राजयोगा मेडिटेशन में सहभाग लिया, पढ़ाई पूरी की और आज उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग का दिन था। सबको बहुत अच्छा लगा।
कि परमपिता परमात्मा ने अवतरित होकर सत्येश्वरी ज्ञान हर घर घर में दिया है। हम सबका कर्तव्य है कि जहाँ तक हम ये परमात्मा का परिचय पहुँचा सके वहाँ तक हमें पहुँचाना है। परमपिता परमात्मा सत्ययुग की स्थापना कर रहे हैं, सुख शांति की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और हम वो सतयुग में आने के लिए लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी बन रहे हैं। और हम सबका फर्ज है कि ये जो दुनिया आने वाली है, स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, वो सुख शांति आनंद की दुनिया है, वो उस दुनिया में सबको लेकर जाना है और उसका एक्सपीरियंस अभी से करना है। ये जो सुख शांति आनंद का एक्सपीरियंस वर्तमान समय में करना है और उसके लिए आज हम देखते हैं कि अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता ही जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो रावण है वो घर घर में बैठा है, उसका साम्राज्य हो रहा है। ऐसे वक्त बहुत सारे लोग दुखी हैं, अशांत है, अस्वस्थ है, बीमार है और हम सभी जो परमपिता परमात्मा के संतान है, हम सबका फर्ज है कि उनका दुख का कैसा निवारण करें, उनके आंसू हम कैसे पहुँचे, जहाँ अशांति वहाँ शांति कैसे स्थापित करें। और यही फर्ज हम सभी मिलकर यहाँ पर फर्ज निभा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा पूरे विश्व में ये जो महायज्ञ चालू है, उस यज्ञ का हम एक छोटा सा पार्ट है। परमपिता परमात्मा स्वयं परम शिक्षक है और हम उनके स्टूडेंट्स हैं, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और सबको साथ मिलाकर भाग्य को हम साथ, यानी ये जो परमात्मा जो भाग्य बांट रहे हैं, सबको देने के लिए, आने के लिए निमंत्रण देते हैं। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।